प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। तो चार भिन्नें हमको दी गई हैं, हमको चारों को बदलना है प्रतिशत में। ठीक है, अब देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब है 100 से हम तुलना करते हैं। देखो 1/8 का मतलब है 8 में से 1 भाग हमने लिया। हमको ये बताना है कि हमने 100 में से कितना भाग लिया। अगर 8 के बजाय 100 होते तो हम 100 में से कितना भाग लेते, हमको ये बताना होता है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आप समझ में आया होगा। यहाँ पर भिन्नों को प्रतिशत में बदलने से क्या तात्पर्य है, हमको 8 में से 1 भाग को चुना है। तो अगर 8 के बजाय यहाँ पर 100 होता तो 100 में से हमने कितने भाग लिए होते, हमको ये बताना है। तो इसका एक तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हमको हर में 100 लाना है। हमें हर में क्या लाना है, 100 लाना है। हम 1/100 को लिखते हैं। देखो ये 1/100 है, तो 1/100 का मतलब है 100 में से 1 भाग, तो हम इसको बोलते हैं 1%। ठीक है, अगर ये 2/100 होता तो हम उसको क्या लिखते, 2%, यानी कि 100 में से 2 भाग। अगर यहाँ पर 10/100 होता तो हम इसको बोलते 10%, यानी कि हर में क्या लाना है, 100 लाना है। तो हर में 100 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमको 1/8 को प्रतिशत में बदलना है। तो हम 1/8 के अंश और हर दोनों में 100 से गुणा कर देते हैं। अगर हम केवल एक अंश में या हर में गुणा करेंगे तो भिन्न का मान बदल जाएगा, इसलिए हमें भिन्न का मान भी वही रखना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100। क्या लिया हमने, 1/100 अलग ले लिया और 100/8 हमने अलग लिख लिया। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे को फिर हम सरल तरीके से करेंगे, जल्दी जल्दी हल हो जाएगा। पहले सवाल को आप समझ जाएंगे। तो हमको क्या लाना था, हमको देखो ये लाना था, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिशत। 1/100 का मतलब है 1%, का मतलब ये समझो प्रतिशत। तो कितना हो गया, ये 100/8% हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही बोले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/8 गुणा 1/100 या गुणा 100 गुणा 1/100। इसी को हमने ऐसे भी लिख दिया। 1/8 तो हमको दिया ही था, तो 100 से गुणा किया, 100 से हमने भाग दे दिया। 1/100 को हमने बोला प्रतिशत, तो ये आ गया 1/8 गुणा 100। 1/100 को लिख दिया हमने 1%, यानी कि 100 एकम 100, 100%। तो यानी कि जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें सीधे उसे क्या करना है, 100% से गुणा कर देना है। ठीक है, 1/8 हमको दिया था, तो क्या आ गया, 1/8 गुणा 100%, यानी कि 100 में 8 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 100/8%। यानी कि 8 का भाग जब हम 100 में देते हैं तो देखो 8 एकम 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, 4 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगाते हैं, 40 हो जाता है, 8 पंजे 40। तो कितना आ गया, 12.5%। यानी कि 8 में से 1 भाग जो हमने लिया, ये 100 में से 12.5 भाग के बराबर है। अब हम इसका बी करते हैं। बी में हमको दिया है 5/4, भिन्न दी है, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या लिख देंगे, 5/4, क्या आ गया था लास्ट में, गुणा 100%। तो 5 गुणा 100/4 इतना प्रतिशत आ जाएगा। 4 का भाग देते हैं 100 में, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 के बगल में 0 उतरेगा तो 20 हो जाता है, 4 पंजे 20। अगर आपको सीधे भाग देना नहीं आता तो आप अलग से भी 100/100 में 4 का भाग दे सकते हैं, 25 आएगा। 25 गुणा 5, 125। तो 5/4 का मतलब है 125%, यानी कि जितना है उससे भी ज़्यादा। तीसरी भिन्न सी जो हमको दी गई है, ये है 3/40। हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, 3/40 प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुणा 100/40, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग जाता है 4 में, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 3 15/2।
ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है सरल करना वैसे आप करें। आप चाहें तो 100 गुणा 3 300/40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 का भाग दे दो, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 1 के पीछे 0 उतर जाएगा, 2 पंजे 10%। तो कितना आ गया, सी का मान आ गया 7.5%। और डी में जो हमको भिन्न दी गई है ये है 2/7। तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 200/7%। तो 200 में 7 का भाग देंगे सीधे, देखो 20 में कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14 बार जाएगा, 6 बच गया, 6 के बगल में 0 उतरेगा तो 60 हो जाएगा, 7 अट्ठा होता है 56। फिर बचा 4, 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 5 बच जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलते रहेगा 7 7 49, 2 अंक तक हमने ले लिया, तो 28.57%। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं। तो पहले वाले में हमने आपको डिटेल से बताया कि हम 100% से गुणा क्यों करते हैं, बाकी में आप सीधे भी 100% से गुणा करके उत्तर निकाल सकते हैं। है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले प्रश्न में बताया भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, तो ये क्या लिखा है इसने, दशमलव भिन्न, यानी कि ये भी क्या है, भिन्न ही है। तो अगर हम सीधे 100% से इनको गुणा कर देंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पहले आप इनको भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, देखो दशमलव के बदले में लगता है हर में 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 और 2 हैं यहाँ, तो 2 जीरो लग जाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे 65% आ गया, 100 में से 65 आ गया। अगर आप सीधे भी नहीं लिखना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि भिन्न को 100% से गुणा कर दो तो प्रतिशत में बदल जाता है। 100 से 100 कट गया, क्या आया, 65%। आप चाहें तो सीधे यहाँ पर भी लिख सकते थे, आप चाहें तो सीधे गुणा करके भी लिख सकते थे 65। ठीक है, बी 2.1 है, अगर आप सीधे 100 से गुणा करना चाहें तो भी उत्तर वही आएगा। अगर आप इसको भिन्न में बदलना चाहें तो हमने दशमलव हटा दिया, दशमलव के बदले का हमने हर में 1 लगाया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको भिन्न तो मिल गई, प्रतिशत में बदलना है। तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में बताया 100% से गुणा कर देते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 21.210 कितना आ गया, 210%। इसी प्रकार सी में हमको दिया है 0.02, 0.02। आप चाहें तो सीधे 100% से गुणा कर दें, आप चाहें तो पहले भिन्न में बदल लें, दशमलव के बदले का 1, 2 अंक की 2 जीरो, 2/100 आ गया, 100% से गुणा कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 2%। और डी में जो हमको दिया है 12.35 दिया है, तो हम लिख देंगे 1235, 1 2 3 5 लिख दिया, दशमलव के बदले में 1, 2 अंक हैं तो 2 जीरो। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा 1235% आ जाएगा।